के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री कालिका जी मंदिर दिल्ली के श्री महंत सुरेंद्र नाथ जी महाराज, मंच पर उपस्थित हमारे योगाचार्य जी यति नरसिंहानंद जी, विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर CM सिन्हा जी, हिंदी आवाहनी के प्रदेश के प्रभारी श्री राघवेंद्र सिंह जी, प्रदेश के अध्यक्ष सुनील सिंह जी, उपस्थित विश्व हिंदू महासंघ, हिंदी आवाहनी और अन्य संगठनों के सभी सम्मानित पदाधिकारी और उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, मैं धन्यवाद दूंगा श्री भिखारी प्रजापति जी को और मनीष श्रीवास्तव जी को, जिन्होंने विश्व हिंदू महासंघ का यह प्रांतीय अधिवेशन पूज्य महंत नारायण गिरि जी महाराज के सानिध्य में दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में आयोजित करने का संकल्प लिया और पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ इस कार्यक्रम को वे संपन्न करने जा रहे हैं। सनातन हिंदू धर्म में भगवान शंकर का अपना अलग महत्व है। हम अपने जीवन में जिस प्रकार के आराध्य देवों की उपासना करते हैं उसके अनुरूप आचरण भी करने लग जाएं तो सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। पूजा तो हम शंकर की करते हैं, शंकर का मतलब जहां पर कोई भेद न हो, छुआछूत का भेद न हो, ऊंच नीच का भेद न हो, अगड़े पिछड़े का भेद न हो, जीव जंतु का भेद न हो, सबको एक साथ लेकर के चलने की क्षमता जिसके अंदर हो, समग्र हिंदू समाज का अभीष्ट जब यह होगा, जैसे कि सामने शंकर जी की बारात दिखाई दे रही है, तब हिंदू समाज सुरक्षित होगा। और इसलिए मैं यति नरसिंहानंद जी को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम अपनी नकारात्मकता छोड़ें, धैर्य के साथ हिंदू संगठित शक्ति के बल पर अपने सामने आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करना सीखें, सारी समस्याओं का समाधान अपने आप होगा। कहा तो था एक शायर ने कि कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। हम सनातनी हैं इसलिए क्योंकि हम मिटते नहीं, जो हमें मिटाना चाहता है हम उसको मिटा जरूर देते हैं। हम मिटेंगे नहीं, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। और इसीलिए हमारी सबसे बड़ी दुविधा तो यहीं से होती है कि हम एक नकारात्मक दृष्टि से ही काम प्रारंभ करते हैं। हर कार्य में हमारा अहंकार सामने आ जाता है, हमारे मन का अंतर्द्वंद सामने आ जाता है, हमारे स्वयं की छटपटाहट, बढ़ते हुए के पैर को खींचने की आदत, जब तक यह दुविधा और इस प्रकार की वृत्ति, जिसे कहते हैं शैल्यवाद, महाभारत का युद्ध आपने देखा होगा, सुना होगा,
देखा होगा इसलिए मैंने कहा क्योंकि वह सीरियल टीवी में आया था। ऐसा नहीं कि आप 5000 वर्ष पहले आपने जन्म लिया था। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महाभारत के पूरे युद्ध को दूरदर्शन के माध्यम से और टीवी चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा। नकुल और सहदेव के मामा थे शल्य। वह महाभारत के युद्ध में जब राजाओं को आमंत्रित किया जा रहा था कि कौन किसकी ओर से लड़ेगा, तो राजा शैल्य, नरेश शैल्य लड़ने के लिए तो आए थे पांडवों की ओर से, लेकिन जब कौरवों की आवभगत को देखा तो कौरवों की ओर से वह लड़ने के लिए चले गए। नकुल और सहदेव ने कहा कि मामा ये क्या कर रहे हो, तुम तो मेरे मामा हो, और अगर आप ही जो है कौरवों की तरफ से लड़ेंगे तो फिर हमारा क्या होगा। तो शैल्य ने कहा कि मैं लड़ूंगा, मैं उनके मेहमानबाजी से प्रसन्न हो गया हूं, मैं लड़ूंगा तो कौरवों की ओर से, लेकिन याद रखना मैं ऐसी युक्ति भिड़ाऊंगा कि मैं जिस भी महारथी के रथ का संचालन करूंगा मैं उसको हतोत्साहित करता रहूंगा और वह युद्ध हार जाएगा। और याद रखना शैल्य बने थे महारथी कर्ण के सारथी। वह कर्ण को हर अवसर पर हतोत्साहित करते थे। हतोत्साहित इस बात के लिए करते थे कि युद्ध हो रहा है, युद्ध में वह देखते थे कि अर्जुन और कर्ण आमने सामने आ गए तो वह अर्जुन की तारीफ करने लगते थे। तो स्वाभाविक रूप से अगर किसी के दुश्मन की तारीफ आप उसके सामने करेंगे तो उसकी आदि शक्ति तो ऐसे क्षीण हो जाती है। तो यही शैल्य करते थे। उस शैल्यवाद की प्रवृत्ति से हम सबको अपने आप को दूर करना होगा। हिंदू काज में लगे हुए एक एक कार्यकर्ता को सम्मान देकर के उसको आगे बढ़ाकर प्रोत्साहित करे जाने की आवश्यकता है, हताश और निराश करने की आवश्यकता नहीं। जीवन हताशा और निराशा के लिए नहीं होता है, जीवन जीने के लिए होता है, और जीवन जीने के लिए है तो फिर उसकी सार्थकता हमें अपने पुरुषार्थ से तय करनी है, किसी के भरोसे रह करके नहीं। और इसीलिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि जीवन में आपका पुरुषार्थ कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता। जो आप करेंगे, जैसा करेंगे, उसका पुण्य भी आपको प्राप्त होने वाला है और उसका पाप भी आप ही अर्जित करेंगे, कोई दूसरा नहीं। इसलिए याद रखना कि अच्छा करने का ठानिए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, अच्छे संकल्प के साथ आगे बढ़िए, सबको लेकर के चलिए। जो चलना चाहते हैं उनको लेकर के चलिए, जो चलना नहीं चाहते उनको समझाने का प्रयास करिए, और जो उसके बाद भी विरोध करना चाहते हैं उसको ठोकर मार करके आगे बढ़ते जाइए। कोई ताकत आपके रास्ते को रोक नहीं सकती, आपका मार्ग कोई बाधक, आपके मार्ग में कोई बाधक नहीं बन सकता। और इसीलिए सबसे बड़ी आवश्यकता आज की है कि हम अपने मन की निराशा को त्यागें, हताशा को समाप्त करें। जीवन निराशा और हताशा के लिए नहीं होता है, जीवन जीने के लिए होता है, प्रोत्साहन के लिए होता है, एक सार्थक दिशा में आगे बढ़ने के लिए होता है। अगर जीवन निराशा के लिए होता तो फिर रावण रथी विरथ रघुवीरा का मतलब क्या होता। रावण जैसा त्रिलोक विजयी रावण पर क्या राम विजय प्राप्त कर पाते। देवासुर संग्राम में अपनी सब कुछ पूरी ताकत होने के बाद भी असुर पराजित होते हैं, देवताओं की विजय होती है। अपनी सीमित ताकत के बल पर, एक संगठित ताकत के बल पर, उस संगठित ताकत जो दैवीय शक्तियों की प्रतीक है, देवासुर संग्राम में देवताओं की शक्ति है, राम रावण के संघर्ष में राम की शक्ति है, कंस और कृष्ण के संघर्ष में कृष्ण की शक्ति है। उस सात्विक शक्ति का प्रतीक है हिंदू शक्ति, और उस शक्ति का प्रतिनिधित्व आप सब कर रहे हैं, यह आपका सौभाग्य है। बंधुओं,
जो आज के एक कथित मत और संप्रदाय जब इस धरती पर पैदा ही नहीं हुए थे, इनका बीजारोपण भी नहीं हुआ था, तब भगवान वेदव्यास ने कहा था आज से 5000 वर्ष पूर्व, दुर्लभम भारते जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और एक सनातन हिंदू धर्मावलंबी के रूप में जन्म लेना तो और भी दुर्लभ है, और भी दुर्लभ है। आपका सौभाग्य है कि भारत की धरती पर भी आपको जन्म मिला है। आपका सौभाग्य है कि सनातन हिंदू धर्म में दुनिया की सबसे प्राचीन और सबसे श्रेष्ठ उपासना विधियों में से एक और शाश्वत धर्म का प्रतीक सनातन हिंदू धर्म में जन्म लेने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। और उससे भी बड़ा सौभाग्य आपका है कि अपने जन्म और जीवन के लिए, जीने के लिए तो पशु भी जीता है, कीड़े मकोड़े भी जीते हैं, कोई कीड़ा कोई मकोड़ा भी मरना नहीं चाहता है। आप देखते होंगे कोई कीड़ा है, उसका जीवन कितना होगा, कुछ का कुछ क्षण, किसी का कुछ मिनट, किसी का कोई कुछ घंटे, किसी के कुछ दिन, यही तो उनका जीवन होता है। तब भी आप किसी कीड़े को किसी पत्ती से निकालिए, एक छटपटाहट होती है उसके अंदर जीने की। जब कीड़ा मकोड़ा भी जीने की इतनी तमन्ना रखता है तो आप तो मनुष्य हैं, और उस मनुष्य में भी जीवन जीने के साथ साथ अपनी सनातन हिंदू धर्म के लिए कुछ करने के लिए कुछ समय दे रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। इसलिए आप सब अभिनंदनीय हैं। इसलिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं इस सम्मेलन के अवसर पर। नरेंद्र आपके नारायण गिरि जी महाराज जी हैं तो अखाड़ेबाज, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं और अंतर्राष्ट्रीय सचिव भी हैं। जो सबसे खतरनाक अखाड़ा माना जाता है वो जूना अखाड़ा माना जाता है। ये लोग मारपीट खूब करते हैं और सचमुच अखाड़े में जो इन लोगों का स्लोगन ही होता है कि अग्रतः चतुरो वेद पृष्ठतः सशरम धनु शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला लेकर के चलते हैं। और इसीलिए मैं देख रहा था दुग्धेश्वरनाथ मंदिर की गलियों में मैं चल रहा था तो मुझे लग रहा था कि माला और भाला की उक्ति वैसे ही नहीं है। भगवान शिव ने ठीक ही कहा और ठीक ही किया। एक हाथ में माला लेकर के चले, दूसरे हाथ में त्रिशूल लेकर के चले। त्रिशूल हर प्रकार के सूलों का जो अंत कर दे, आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद, इन तीनों वाद का जो अंत कर दे वही त्रिशूल है आज के परिप्रेक्ष्य में। और त्रिशूल का प्रतीक है देवादेव महादेव का यह मंदिर भगवान दुग्धेश्वर नाथ के नाम पर यहां पर स्थापित है। इसलिए हम सबको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह मत देखिए, अगर राम ये देखते कि अरे रावण तो त्रिलोक विजयी की क्षमता रखता है, उसके पास तो वे सभी आसुरी विद्याएं हैं जो तंत्र मंत्र से प्रकट होती थी, रावण कहीं भी प्रकट हो सकता था। लेकिन राम एक मनुष्य योनि में जन्म लिए थे, उन्होंने तंत्र और मंत्र का उपयोग नहीं किया, वे एक मनुष्य के रूप में लड़े थे, लेकिन रावण का अंत भी किए थे। राम के पास मनुष्य के रूप में लड़ने के लिए तो कुछ ही लोग थे, उंगली में गिने जाने वाले लोग थे, बाकी तो बंदर और भालू थे। और रावण के पास तो पूरी राक्षस सेना थी, तीनों लोगों पर विजय करने की क्षमता रखने वाली राक्षसी ताकत थी। उस सबके बावजूद रावण पराजित होता है, राम विजयी होते हैं, धरती से राक्षसों का समूल नाश होता है। याद रखना, अगर 21वीं सदी हिंदुत्व की सदी है तो यह सदी राम की सदी भी उसी प्रकार की, जैसे राम की सदी थी, जैसे कृष्ण की सदी थी, वैसे हिंदुत्व की सदी 21वीं सदी बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। हम सबसे पहला कार्य अपनी हताशा और निराशा को त्यागें। हम दूसरा कार्य एक अच्छी दिशा में सोचना प्रारंभ करें। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।
हम जैसा सोचेंगे वैसे ही करने लग जाएंगे, और वैसे ही करने लग जाएंगे तो वैसे ही हमें दिखाई भी देने लग जाएगा। कहते हैं ना कि सावन के अंधे को सब हरियाली दिखाई देती है। तो मुझे लगता है हम सबको अच्छी दिशा में सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, विकास के बारे में सोचना चाहिए, देश के बारे में सोचना चाहिए, हिंदू समाज के बारे में सोचना चाहिए, राष्ट्र की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। और हम सबको इस बात में ध्यान रखना होगा कि सब कुछ है, हमारे लिए एक ही धर्म है और वह धर्म है राष्ट्र धर्म। और राष्ट्र धर्म पर किसी प्रकार का कोई प्रहार करेगा तो फिर उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक एक भारत माता का सपूत सामने आएगा, लड़ने के लिए आएगा। और उस राष्ट्र धर्म की रक्षा करने के लिए हम सबको सामने आना होगा। हमारी ये पूरी लड़ाई राष्ट्र धर्म के लिए लड़ाई है। ये लड़ाई कोई व्यक्ति की लड़ाई नहीं, खेत और खलियान की नहीं, कोई उपासना विधियों की लड़ाई नहीं। ये लड़ाई राष्ट्र धर्म की लड़ाई है। भारत की राष्ट्रीयता पर विश्वास करने वाला, भारत के संविधान पर विश्वास करने वाला, भारत की परंपराओं को सम्मान देने वाला व्यक्ति हम सबके लिए सम्मान का पात्र है। लेकिन भारत की राष्ट्रीयता का विरोध करने वाला, भारत के महापुरुषों का विरोध करने वाला व्यक्ति हमारे लिए सम्मान का पात्र नहीं हो सकता है। हम समझाएंगे, समझेगा तो ठीक, नहीं समझेगा तो फिर ठुकराएंगे भी, कोई आवश्यकता नहीं। करें, जिस दिन ये भाव हमारे अंदर आ जाएगा उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर सकती है। विडंबना आज क्या है? विडंबना यहां पर यह है कि हम बचाव की मुद्रा में अनावश्यक रूप से आ जाते हैं। मंदिर टूटे कोई नहीं बोलता, गौहत्या होती है कोई नहीं बोलता, हिंदू मां बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं कोई नहीं बोलता, हिंदुओं का धर्मांतरण होता है कोई नहीं बोलता। लेकिन अगर यहां कहीं पर इन सब की रक्षा करने के लिए कोई हिंदू आगे आता है तो दुनिया में हो हल्ला होने लगता है। कहीं इस्लाम के नाम पर, कहीं ईसाईयत के नाम पर, कहीं किसी अन्य के नाम पर। आखिर इसके पीछे कभी आपने सोचने का प्रयास किया? हम अगर पूरी आक्रामकता के साथ अपने मानव बिंदुओं की सुरक्षा और उसकी रक्षा के लिए कृतसंकल्पित होकर के कार्य करते तो बचाव की मुद्रा में आने की आवश्यकता ही हमें नहीं होती। हमारे पास संगठन का भाव है, हम लोग संगठित नहीं हैं, संगठन का अभाव है। मैंने पहले ही आपसे कहा किस प्रकार का अभाव हमारे पास है। हम जाति के नाम पर बटे हैं, क्षेत्र के नाम पर बटे हैं, भाषा के नाम पर बटे हैं, अगड़े पिछड़े के नाम पर बटे हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके रख दिया देश की राजनीति ने। हम उसको जोड़ने का प्रयास आज भी नहीं कर रहे हैं। हम पूजा करेंगे शंकर की, लेकिन कार्य करेंगे हम बिल्कुल उसके विरोधी, उन आचरणों की जो हमारे लिए सम्मान्य नहीं हो सकता। तो फिर शंकर का आशीर्वाद मिलेगा कैसे? हम सबको मिलेगा कैसे? शिवो भूत्वा शिवम यजेत। हम जैसी पूजा करेंगे हमें वैसे बनने का प्रयास भी करना चाहिए।
अगर शंकर की पूजा करते हैं, भगवान दुग्धेश्वर नाथ की पूजा करते हैं, तो दुग्धेश्वर नाथ की परंपरा के अनुसार हम सबको भी आचरण करना होगा कि हम छुआछूत और अस्पृश्यता को नहीं स्वीकार करेंगे, हम जातिवाद और क्षेत्रवाद और भाषावाद को नहीं स्वीकार करेंगे, एक संगठित ताकत के बल पर आगे बढ़ेंगे। अच्छे कपड़े पहन देने से कोई अच्छा नहीं हो सकता, अच्छा कपड़ा पहनने के साथ साथ अच्छा आचरण भी होना चाहिए, अच्छे विचार भी होने चाहिए, उसका कृतित्व भी अच्छा होना चाहिए। अन्यथा किसी कार्टून को ही आप अच्छा कपड़ा पहना देंगे तो क्या उस कार्टून को ही आप अच्छा मान लेंगे? वो तो एक निर्जीव है। हिंदू समाज ये निर्जीवता का पुतला नहीं हो सकता। हम अपने श्रेष्ठ उन ऋषि मुनियों की थाती का प्रतिनिधित्व करें जो पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने की क्षमता रखता है, पूरी दुनिया को विश्व पटल पर ले जाने की क्षमता रखता है। और मैं धन्यवाद दूंगा इस मामले में, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता इस मामले में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। श्री विकारी प्रजापति का प्रयास विश्व हिंदू महासंघ के लिए एक अच्छा प्रयास है, सार्थक प्रयास है। और मुझे लगता है कि विश्व हिंदू महासंघ और हिंदू वाहिनी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए संगठन का कार्य कैसे होना चाहिए, विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री भिखारी प्रजापति का कार्य उस मामले में एक मानक के रूप में उन सबके सामने रखा जा सकता है। दिन रात अपनी क्षमता, अपनी जितनी क्षमता उस क्षमता के अनुरूप कार्य करने, हिंदू हितों के लिए निरंतर प्रयास करने और उस अभियान को आगे बढ़ाने और एक स्तर तक पहुंचाने का प्रयास जो होता है, जिस दिन हम यह तब होता है जब व्यक्ति अपने अंदर के अहंकार को निकाल करके बाहर कर दे। आपस में बैठ करके हम एक साथ मिल करके किसी कार्यक्रम को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए किस संकल्पित होकर के कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, तब भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा केवल अहंकार में डूबे हैं, कल अकेले हो जाएंगे और परसों अकेले भी नहीं रह पाएंगे, कोई बीच में ही, क्योंकि जिस अभियान के साथ आप लगे हैं, या तो वहां पर अगर संगठित होकर के कार्य करेंगे तो सम्मान के पात्र बनेंगे, और अकेले चलने का प्रयास करेंगे तो फिर उसमें अपमान के सिवाय आपके सामने कुछ भी नहीं होगा। और इस प्रकार की स्थिति से बचना चाहिए। बंधुओं, मैं धन्यवाद दूंगा। इस दौरान हमारे पड़ोसी मित्र राष्ट्र नेपाल में एक भीषण प्राकृतिक आपदा आई थी, दैवीय आपदा थी। वहां हजारों लोग मरे, हजारों लोग बेघर हुए, और इस मामले में हम लोगों की ओर से वहां पर हमारी इकाइयों ने सेवा के कुछ कार्यक्रम चलाए थे। भारत से राहत सामग्री लेकर के हिंदू वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुनील सिंह के नेतृत्व में वहां पर राहत सामग्री गई थी, और मैंने देखा कि जिस दिन राहत सामग्री इनके पास तैयार मिली, उस दिन उन ट्रकों को लेकर के नेपाल के अंदर जाकर के और एक साथ उन सभी केंद्रों में जाकर के हमारी 3 टीमें वहां गई थी। डांग गई थी, गोरखा गई थी, काठमांडू गई थी। मैंने देवीपाटन के श्री महंत को डांग भेजा था और श्री सुनील सिंह के नेतृत्व में हिंदू वाहिनी और विश्व हिंदू महासंघ की टीम को गोरखा और काठमांडू भेजा था। इन टीमों ने सुबह ही रात भर ये लोग चले और सुबह ठीक 6 बजे गोरखा में, जहां पर वह मंदिर है बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर है, लगभग 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी होती है, और ठीक 6 बजे मेरे पास श्री सुनील सिंह और उनके साथ गए हुए कार्यकर्ताओं का फोन आ गया था कि हम लोग गोरखा पहुंच गए हैं। गोरखा से उन्होंने वहां पर जो भी लोग थे वहां पर उन लोगों से बातचीत करवा दी थी, राहत सामग्री उनको सौंपने और उसके बाद वितरण करवाने के बाद वहां से लोग काठमांडू गए। काठमांडू में भी जिन जिन लोगों से बातचीत करनी थी, जिन जिन लोगों के हाथों से वहां पर राहत सामग्री सौंप करके वितरण की व्यवस्था करनी थी, वह कार्यक्रम इन लोगों ने वहां पर सकुशल संपन्न किया था, और संपन्न करने के बाद वापस से लोग भारत आए। इसलिए मैं इन सब का अभिनंदन करना चाहूंगा विश्व हिंदू महासंघ और हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं की इस टीम के बीच में कि सेवा का यह भाव आज नेपाल और भारत के बीच जो एक गलतफहमी थी, जिस तेजी के साथ भारत सरकार ने, भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने वहां पर सहायता और राहत कार्यों को प्रारंभ करवाया,
आज उसकी चर्चा है। याद रखना, चीन और भारत के बीच में नेपाल का अस्तित्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। बीच के कालखंड में राजनीतिक मतभेद के नाते नेपाल भारत से दूर हटता गया। हिंदू राष्ट्र होने के बाद भी नेपाल की हिंदू प्रजा भारत से दूर होती गई, वह चीन के नजदीक होती गई। भारत के माननीय प्रधानमंत्री के नाते एक हिंदू राष्ट्र आज भारत के नजदीक उतना ही दिखाई दे रहा है जितना कि हम अंतःकरण से हिंदू भाव के नाते नेपाल के साथ अपना भाव रखते हैं। और इस राहत कार्य ने नेपाल के एक एक व्यक्ति के दिल को जीता है। हम लोग नेपाल में गए थे, हम लोगों ने महसूस किया उन भावनाओं को। भारत के नाम पर जिस नेपाल के अंदर पहले सख्त नफरत का भाव था, आज वही नेपाल जय भारत, जय मोदी, जय हिंदुस्तान, जय हिंदू, जय पशुपतिनाथ, जय गोरखनाथ, जय विश्वनाथ, जय दुग्धेश्वरनाथ, ये भाव बोलने लग गया है। जय केदारनाथ का भाव बोलने लग गया है। क्या भाव है? यही तो है जोड़ने का भाव। जब किसी पर संकट आए, जब आप उसके सामने उसके साथ खड़े होंगे तो आपके साथ जुड़ेगा। और जब किसी के ऊपर संकट आए और उस समय आप अपना मोबाइल फोन बंद करके भाग खड़े होंगे और फिर उम्मीद करेंगे कि वह आपके साथ खड़ा होकर के कार्य करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। याद रखना, संकट के समय खड़ा होना सीखिए। हिंदू विश्वास क्यों टूटा है? हिंदू विश्वास क्यों टूटा है? उसके पीछे कारण यही है। जब संकट आता है, भाग खड़े होते हैं लोग। पदाधिकारी अपना मोबाइल फोन बंद कर देते हैं और उसके बाद वह व्यक्ति अकेले पड़ जाता है। सामूहिक रूप से हम लड़ना नहीं सीखते। विपत्ति के समय अगर हम संगठित होकर के कार्य करना नहीं सीख सकते, सहयोग करना नहीं सकते, तो फिर कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सहयोग, उन सब का सहयोग संगठित होकर के आपके इस अभियान के साथ मिलेगा। और इसलिए बंधुओं, आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम संगठित होकर के कार्य करना सीखें। और संगठित होकर के जिस दिन हम कार्य करना प्रारंभ करेंगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर सकती है। जो लोग हिंदुस्तान के अंदर हमें गुलाम बनाने की तमन्ना रखते हैं, उनके सपने सपने ही रह जाएंगे, सपने ही रह जाएंगे। याद रखना, मैंने पहले भी कहा कि 21वीं सदी हिंदू सदी के रूप में आने वाली है। क्या यह भाव आपको दिखाई नहीं देता है? देश के अंदर जो चीजें देखने को मिल रही हैं, क्या ये दिखाई नहीं दे रहा है? और दुनिया के अंदर भी जो लोग हमें आज भी गुलाम के रूप में बनाए रखने की तमन्ना रखते हैं, उनको देखना चाहिए इराक में, सीरिया में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। क्या आपको लगता नहीं कि किस रूप में आज एक सही दिशा में हम बढ़ रहे हैं? अभी संसद के अंदर एक विधेयक आया था। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भूमि विवाद था, उस विवाद का समाधान हुआ है। भारत की संसद ने उस भूमि का विवाद का समाधान से संबंधित एक विधेयक को पास किया है। और पास करने के बाद अब भारत और बांग्लादेश के बीच में कोई विवाद नहीं और पूरी तारबाड़ यानी फेंसिंग हो जाएगी भारत और बांग्लादेश के बीच में। जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भारत और बांग्लादेश के बीच के हैं, जिसमें बांग्लादेश के लोग घुस गए हैं, वे क्षेत्र खाली होंगे और जो हिंदू बांग्लादेश के अंदर घुस गए थे वे वहां से खाली होंगे। बॉर्डर एक रेखा के साथ खींची जाएगी। भारत के पास पहले की तुलना में ज्यादा जमीन आ रही है और पूरी बाउंड्री खींची जा रही है। क्या आज तक किसी सरकार ने इस प्रकार का समझौता किया? अगर बांग्लादेश के साथ इस समाधान हो रहा है, याद रखना ये पूरब से समझौता हुआ है। तो पूरब से जब कोई कार्य होता है तो उसकी सफलता का अनुपात भी उसी तेजी के साथ बढ़ता हुआ जाता है। हमारा विवाद एक देश से समाप्त होगा, धीरे धीरे करके सभी देशों से होगा। भारत दुनिया की ताकत के रूप में उभरेगा और भारत उभरेगा, इस देश का प्रत्येक हिंदू उभरेगा, प्रत्येक हिंदू का सम्मान होगा। वह एक भाव भी सामने आएगा। जो लोग एक सपना आज भी पाले हुए हैं
कि किसी कालखंड में यहां पर मुगलों ने शासन किया था। याद रखना, मैंने पहले भी कहा कि हम सनातनी हैं इसलिए क्योंकि हम मिटते नहीं, और जो हमें मिटाने के लिए आता है वो स्वयं मिट जाता है। और वही मैं कहने के लिए फिर आया हूं कि जो हमें मिटाने की तमन्ना रखे हुए थे वह औरंगजेब के वर्तमान वंशज कलकत्ता में रिक्शा चलाने का कार्य कर रहे हैं, और उसी टीपू सुल्तान की आज की वंशजें कर्नाटक के अंदर बर्तन साफ करने का कार्य कर रहे हैं, हिंदू घरों में बर्तन साफ करने का कार्य कर रहे हैं। जो हिंदुओं को मिटाने की तमन्ना रखते हैं उनके आने वाली पीढ़ी को कहीं रिक्शा चलाना पड़ेगा और कहीं पर हिंदुओं के घरों में बर्तन मांजने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दूसरा उनके लिए कोई ठौर ठिकाना नहीं होगा। सज्जनों, मैं केवल आपसे एक बात को कहना चाहता हूं। कल यहां पर कुछ प्रस्ताव पारित किए हैं विश्व हिंदू महासंघ ने, और ये प्रस्ताव हैं गौ माता, राष्ट्र माता। हमारी एक आदत हो गई है, हम हर कार्य के लिए सरकार पर निर्भर हो गए हैं। गंदगी हम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि सरकार साफ करेगी। अपने घर को हम साफ करेंगे, पूरा घर का कचरा ला के नाली में फेंक देंगे, उम्मीद करेंगे नाली को सरकार साफ करेगी। इस स्वावलंबन का भाव कब हमारे अंदर आएगा? कब तक हम प्रावलंबी बने रहेंगे? अगर घर की गंदगी है तो वह सड़क पर क्यों आएगी, वह नाली में क्यों जाएगी? वह कूड़ादान में जाना चाहिए ना। हम कूड़ादान में नहीं फेंकते। कुत्ता हम घर में रखेंगे, टहलाने के लिए सड़क पर ले जाकर के कहीं अच्छी सड़क पर उसको टट्टी करवा देंगे और फिर उसको गंदगी करके छोड़ देंगे, और बाद में उम्मीद करेंगे कि कोई सरकार आएगी उसको साफ करेगी। हम ट्रेन में यात्रा करते हैं, आप जाइए बाथरूम में, 2-3 व्यक्ति जब बाथरूम से होकर के चले आए, टॉयलेट से होकर के चले आए, उसके बाद वो टॉयलेट जाने लायक नहीं होता है। अरे जब टॉयलेट का उपयोग तुम कर रहे हो तो पानी कौन डालेगा? पानी भी तो डालो उसमें। जब साफ करके रखोगे तो दूसरे को भी साफ मिलेगा। लेकिन नहीं, हमारी प्रवृत्ति नहीं। हम सड़क पर चलते हैं, हमारे यहां बारात है, शादी ब्याह है, कोई कार्यक्रम है, लोग हैं 50, तो 50 लोग हैं तो आप 2-2 की लाइन लगा करके भी चल सकते हैं सड़क के एक ओर। हम ये नहीं कह रहे हैं कि शादी ब्याह बंद कर दीजिए, या कोई फंक्शन या कोई कार्यक्रम, कोई आयोजन बंद कर दीजिए, आवागमन भी बाधित ना हो। अगर अनुशासित ढंग से हम लोग कार्यक्रम लेकर के चलेंगे तो लोग भी प्रभावित होंगे। लेकिन हमारी आदत है 50 लोग हैं तो 50 लोग लाइन से एक साथ एक के पीछे खड़े नहीं होंगे। हम सबसे आगे छाती चौड़ा करके आगे बढ़ेंगे और 50 के 50 लोग एक साथ सड़क घेर करके फिर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देंगे। और सामने अगर कोई हमला करने वाला आ गया तो 50 के 50 लोग पीठ दिखाकर भागने में भी फिर देर नहीं करते हैं। जहां पराक्रम दिखाना है वहां पराक्रम नहीं दिखाते, जहां पुरुषार्थ दिखाना है वहां वो पुरुषार्थ नहीं दिखाएंगे। लेकिन फालतू के कार्यों के लिए हम लोग सीना चौड़ा करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ये फोटो खिंचाने की आदत बंद करिए। अनुशासन पूरी तरह भंग हो गया संगठनों का। आप फोटो खींचते होंगे, मुझे लगता है जीवन में दूसरी बार उस फोटो को देखते भी नहीं होंगे। लेकिन उस सब के बावजूद मैं देखता हूं कि कहीं जाओ, आधा कार्यक्रम का अनुशासन तो भंग होता है फोटो के नाते, और आधा भंग हो जाता है फूल माला के नाते। यह भंग हो जाता है और उसके बाद व्यक्ति उन सब चीजों को भूल जाता है, विस्मृत कर देता है, समाप्त कर देता है सारे भावों को। सनातन हिंदू धर्म से जुड़े हुए उन मूल केंद्रों को, सनातन हिंदू धर्म के जो मान बिंदु हैं, उनकी रक्षा के लिए, उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए हमारे स्तर पर क्या प्रयास हो रहा है? कभी हमने ईमानदारी से इस पर विचार किया ही नहीं। हम मंदिर जाते हैं, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाकर के अपने पुराने जूते छोड़ करके किसी के नए जूते पहन करके चले जाते हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है।
अच्छे अच्छे लोगों को मैंने पकड़ा है इस मामले में, और देख करके होता है, देख करके मुझे आश्चर्य होता है। हम पूरे अपने जब मंदिर में जाते हैं, माला के साथ कागज लेके जाते हैं, पॉलीथीन लेके जाते हैं, भगवान को माला चढ़ाते, पॉलीथीन को कोने में फेंक देते हैं। क्या हमारा दायित्व तो नहीं कि अगर हमने भगवान को माला पहनाई है तो उस पॉलीथीन को या वो कागज को या उसके साथ जो भी आया है, जिसमें आप सामान लेके आए हैं, उसको कूड़ेदान में हम फेंक दें? हम लोग नहीं करते, सफाई नहीं करेंगे, जूता चप्पल लेकर के पहन करके चले जाएंगे। अगर कोई मंदिर का पुजारी टोकेगा नहीं तो हम भगवान के गर्भगृह तक जूते चप्पल लेके चले जाएंगे। किस मानबिंदुओं की बात कर रहे हैं? किस गौ माता की आप बात कर रहे हैं? गौ माता कटती क्यों है? जिस दिन भारत का 100 करोड़ हिंदू चालेगा, उस दिन गौ माता कटने की बात तो दूर, उस दिन गौ माता के कोई अपमान भी नहीं कर सकता। लेकिन सड़कों पर चरने वाली गाय, सड़कों पर लावारिस जो गौ माता है, वह भी किसी हिंदू ने छोड़ी है, किसी गैर हिंदू ने नहीं छोड़ी है। और याद करिए, संकल्प करिए, पहले हिंदुओं का एहसास कराइए, यह मां है। मां बाप बूढ़े हो जाते हैं, आप उनकी जवानी में उनका सम्मान किए हो ना किए हो, लेकिन बुढ़ापे में उनको सम्मान के साथ रखना सीख जाइए, जैसे अपने मां बाप को आप सम्मान देते हैं। और हिंदू इसके लिए जाना जाता है क्योंकि हिंदू कम से कम गौ माता को तो नहीं करता, लेकिन कम से कम अपने पितरों को श्राद्ध, यानी एक महीना तो केवल इसी बात के लिए आता है कि पितरों को श्राद्ध देता है, तर्पण देता है। और इसी बात को लेकर के शाहजहां ने औरंगजेब पर ताना मारा था। एक बात कही थी इन्होंने, जब शाहजहां को कैद खाने में बंद कर दिया, आगरा के किले में बंद करके रख दिया, तो शाहजहां से पूछा एक मुस्लिम फकीर ने कि आप तो दिल्ली के बादशाह रहे हैं, आज आपकी क्या दुर्गति है, आपको एक बूंद जल के लिए तरसना पड़ रहा है। तो उसने कहा कि मैं जीवन भर हिंदुओं का विरोध करता रहा, लेकिन आज मेरी समझ में आया है हिंदू सचमुच महान है, जो जीते जी तो अपने मां बाप का सम्मान करता है, मरने के बाद भी उनको पानी देता है। एक कमबख्त औरंगजेब है जिसने जीते जी मुझे दो बूंद पानी के लिए तरसा दिया है। अगर आप अपनी मां का सम्मान करते हैं, अपना बाप का सम्मान करते हैं, अपने मां बाप का सम्मान करते हैं, तो गौ माता का भी सम्मान, गौ और गौवंश का सम्मान करना भी सीखिए। लोगों को जागरूक करिए और कहिए कि जो दूध पी रहे हो, तो मेरा मानना है कि दूध पीने के साथ साथ उस गाय को घर में बैठ करके, घर में बांध करके खिलाना भी सीखिए। मैंने एक प्रयोग किया है इधर, और वो प्रयोग किया है, एक गाय एक दिन में अगर 5 किलो खाती है, तो 5 किलो खाने के साथ साथ वह 5 किलो गोबर भी देती है। और 5 किलो गोबर को अगर आप कंपोस्ट बना देंगे, तो 5 किलो कंपोस्ट आपका 50 रुपए में बिक जाएगा। यानी खाएगी 30 रुपए की और पैसा देगी कंपोस्टी की, कंपोस्ट के लिए जो कंपोस्ट जो बनेगा वह 50 रुपए की। एक गाय, वो बूढ़ी से बूढ़ी गाय भी है, तो भी वह दूध नहीं भी दे रही है, तो भी वह गाय आपको 50 रुपए प्रतिदिन देने की क्षमता रखती है। लेकिन इस अर्थशास्त्र को जब हम सेवा भाव से लेंगे तब होगा। दूध तो अलग है, बछड़ा अलग है, गौमूत्र से बनने वाली औषधियों के गुण अलग हैं, और गौ सेवा का प्रभाव अलग है। मैंने देखा है, हमारे यहां पहले मंदिर कैंपस काफी बड़ा कैंपस है, वहां पे तमाम पागल घूमते थे, और वे पागल श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार करते थे, मारपीट करते थे। हमेशा इस प्रकार की शिकायतें आती थी। एक बार एक पागल ने एक श्रद्धालु के सिर पे डंडे से प्रहार कर दिया, खून आने लग गया, और उसके बाद वो पागल कूद गया वहां तालाब में, बहुत गहरा तालाब है, उसमें कूद गया। अब दो समस्या, एक तो श्रद्धालु को मरहम पट्टी कराओ, उससे बातचीत करो, दूसरा उस पागल को बचाओ। उसके बाद मुझे लगा कि अब इन पागलों को यहां से उठा करके पागल खाने भेजेंगे। लेकिन जब मैंने उन सबको पकड़ा, 8-10 थे,
तो मेरे मन में आया, मैंने कहा इनको मार के करेंगे क्या, क्योंकि मानसिक संतुलन तो इन सबका खराब है। तो मैंने उन लोगों से कहा, मैंने कहा भी देखो तुम्हें हम लोग यहां पे गौ सेवा के लिए लगाएंगे, और मैंने गौशाला के एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई कि भाई देखो इन लोगों को समय पे भोजन, समय पे दूध सब मिल जाया करे। आप आश्चर्य करेंगे कि उसमें से अधिकतर लोग ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए 6 महीने के अंदर, बिल्कुल जैसे सामान्य मनुष्य की तरह हो गए। उसमें से अधिकतर लोग चले गए। और एक पागल तो ऐसा था, उसमें 2-3 ऐसे हैं जो साधु बन चुके हैं, अच्छे अच्छे, एक मथुरा में रह रहा है, एक गोरखपुर में ही रह रहा है, एक मंदिर में, और भी कई जगह हैं। साथ साथ एक तो ऐसा भी पागल था, जब मैंने उसको शुरू दिन कहा कि गौ सेवा करने के लिए तुम कोई एक काम ले लो, तो वह कहा कि नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा, मुझसे लड़ने के लिए आ गया। मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने कहा जाने दीजिए। मैंने कहा उसको, मैंने कहा जाओ मंदिर में पूजा कर लिया करो, कभी कभी चले जाए करो। वो गया और उठता जो है वहां पर जैसे नमाज पढ़ते हैं ऐसा करने लग गया। मैंने कहा यार कहां से आ गया, मेरे लिए सिर दर्द हो गया था। तो उसको ठीक करने में 1 सप्ताह हमें लगा, उसको प्रशिक्षित करने में। अंत में गौ सेवा करने लग गया। गौ सेवा करते करते ऐसी स्थिति पैदा हुई कि एक दिन वो आया, उसने कहा मुझे कि मुझे कपड़ा बनाइए। तो मैंने मंदिर के एक मैनेजर से कहा, मैंने कहा भी जाओ इसके लिए कपड़ा मंगा देना। तो गया, सामान्यतः वाकई भाई आश्रम में रह रहा, धोती कुर्ता चाहिए होगा। तो गया दुकान में, उसने कहा नहीं धोती कुर्ता नहीं लूंगा मैं, मुझे तो पाजामा और कुर्ता बनाना है। और वो भी उसने पता नहीं कौन सा कपड़ा, बहुत अच्छा कोई कपड़ा था। तो मैनेजर मुझे फोन किया, कहा कि ये तो इस कपड़े को नहीं ले रहा, कहता कि मैं दूसरा कपड़ा लूंगा। मैंने कहा भी जो भी चाहता है बना दो उसको एक जोड़े, क्या दिक्कत आ रही। तो उसने कहा कि नहीं मैं 2 जोड़े बनाऊंगा। मैंने कहा 2 जोड़े बना लो। कपड़ा लिया, उसने टेलर के पास दिया सिलाने के लिए। उसने पाजामा 2 पाजामा बनाए, 2 कुर्ता बनाए, 2 टोपी बनाई। फिर गया मोजे लिया, जूते लिया, और लेकर के एक दिन वो पहन करके मेरे पास आया। और पहन करके मेरे पास आया, उसने कहा कि मुझे 2 सुरक्षा गार्ड दीजिए, गाड़ी दीजिए। मैंने कहा क्या करना है, कहा कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। आप सोचिए, जो कल तक पागल था, विक्षिप्त था, वह सफेद कुर्ता, सफेद पाजामा, सफेद टोपी और जूता पहन करके मेरे पास आता है, कहता है कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। गौ माता की कृपा किस रूप में। मैंने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं। आज अगर गौ माता की हत्या हो रही है तो मुझे लगता है जागरूकता का अभाव। इस देश के अंदर गौवंश की संख्या निरंतर घटी है। हर परिवार में अगर एक एक गौवंश हो जाए, मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, एक एक गौवंश, और आश्रमों में आश्रम की क्षमता के अनुसार 2, 10, 12, 15 जो भी हो सकता है इतना गौवंश आने लग जाए, रखने लग जाए, हम भारत के गौवंश के संरक्षण भी कर लेंगे, उसका संवर्धन भी कर लेंगे। और मुझे लगता है कि कोई ताकत ऐसी नहीं हिंदुस्तान में आज भी कि जब हिंदू ठान ले तो उसके बाद वह गौ हत्या करने या गौ तस्करी करने का दुस्साहस कर ले। समस्या हमारी है, हम चाहते हैं हर कार्य के लिए कानून बन जाए। कानून बनना चाहिए, ठीक बात है, हम लोग भी समर्थक हैं। मैं एक सांसद हूं, सांसद के रूप में मैंने संसद में अपना प्रस्ताव भी दिया, अपना विधेयक भी प्रस्तुत किया है। मैंने देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण का एक कानून बनना चाहिए, इसका विधेयक दिया है। समान नागरिक कानून बनना चाहिए, इसका एक विधेयक दिया है। मैंने धर्मांतरण पर रोक लगाने संबंधी विधेयक का कानून बने, इसका एक विधेयक अपना प्रस्तुत किया है। और मैंने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे, इसके लिए केंद्रीय कानून बनना चाहिए, मेरा विधेयक प्रस्तुत है। मैंने संविधान से इंडिया शब्द हटा करके इंडिया दैट इज भारत, इसकी जगह मैंने कहा भी हिंदुस्तान दैट इज भारत या भारत दैट इज हिंदुस्तान शब्द को स्थापित किया जाना चाहिए, इससे संबंधित विधेयक भी प्रस्तुत किया है। लेकिन वह मेरा एक राजनीतिक पक्ष है, लेकिन जो असली पक्ष है वह सामाजिक और वास्तविक पक्ष ये है, वह ये कि हम सब जागरूक नहीं,
इसलिए गौहत्या होती है। हम लोग जागरूक नहीं, इसलिए हमारे मंदिर अपवित्र होते हैं। हम लोग जागरूक नहीं, इसलिए हमारी हिंदू मां बहनों की इज्जतें सुरक्षित नहीं होती हैं। लव जिहाद के नाम पर हिंदू कन्याओं को भगाया जाता है और धर्मांतरण हिंदू समाज की कमियों के नाते ही होता है। अगर हिंदू समाज जागरूक हो जाए तो ये सारी की सारी समस्याएं अपने आप दूर होती भी दिखाई देंगे। और हुआ है। जनसंख्या के जो वर्तमान आंकड़े आए हैं, आप उठा करके देखिए, 2011 वाले आंकड़े अभी नहीं आए हैं, लेकिन 2001 से 1 वाले आ चुके हैं। और उठा करके देखिए, रिलीजियस डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, उस ग्रंथ को उठा करके देखिए। उस ग्रंथ में देश के अंदर कोई एक क्षेत्र है जहां पर मुसलमानों की आबादी घटी है तो वह गोरखपुर क्षेत्र है, कोई दूसरा क्षेत्र नहीं। और वह क्षेत्र, हमने किसी को मारा नहीं है, हमने किसी को भगाया नहीं है, हमने किसी को प्रताड़ित नहीं किया है, हमने केवल हिंदुओं को जागरूक कर दिया है, हिंदुओं को संगठित कर दिया है। उसका परिणाम सामने आ गया है कि रिलीजियस डेमोग्राफी में हमारे 10 वर्षों का जो कार्य है और कार्य इस रूप में सामने आ गया है कि हिंदुओं की संख्या बढ़ी है, बाकी शेष की घटी है। जहां पर जागरूकता नहीं, वहां पर आपकी संख्या घटी है। आप अपमानित भी हुए हैं, कहीं धर्मांतरण के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर। आपने देखा होगा, यहां पर मुरादाबाद में हुआ था, रामपुर में भी हुआ था। वाल्मीकि बस्ती इसलिए उजाड़ने का प्रयास होता है कि वे लोग मुसलमान बन जाएं। हम लोग उस पर बयान दिए थे, मैं लखनऊ पहुंचा था, हमारे कार्यकर्ता वहां गए थे, आंदोलन हुआ बाद में। क्या किसी की हिम्मत है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का कोई दुस्साहस कर दे? नहीं कर सकता है। अगर हुआ है इसलिए क्योंकि वहां पर आप तो अल्पसंख्यक हैं या संगठित नहीं हैं। हम छोटी छोटी बातों को लेकर के अपना विरोध दर्ज करने लगते हैं। एक विराटता लाइए, व्यापकता लाइए, अनुशासन में रहना सीखिए, एक अनुशासन की परिधि तय कर लीजिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना सीख लीजिए, तो छोटा अपने आप आपको सम्मान देना प्रारंभ कर देगा। लेकिन जब हम बड़ों को सम्मान नहीं देंगे तो हमारा छोटा भी हमसे सम्मान की उम्मीद, हमें भी अपने से छोटे से, अपने से जूनियर से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, कतई नहीं करनी चाहिए। ये चीजें आज देखने को मिल रही हैं। और इसलिए बंधुओं, मैं आप सबका आह्वान करना चाहूंगा, संगठित ताकत खड़ा करिए। जब सेवा की आवश्यकता उस समय पहुंच जाइए। उत्तर प्रदेश में एक अराजकता की स्थिति है। यहां पर सत्ता के द्वारा प्रायोजित आतंक है, सत्ता के द्वारा प्रायोजित अराजकता है, सत्ता के द्वारा प्रायोजित एक आक्रामकता देखने को मिलती है। लेकिन आक्रामकता अपने आप ठीक हो सकती है, बशर्ते आप संगठित होकर के उसको प्रतिकार करना प्रारंभ करिए। हमारी कार्यप्रणाली सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे, इस उक्ति के अनुसार होना चाहिए। एकदम ये नहीं, याद रखना, बुद्धि और विवेक का परिचय हर जगह देने की आवश्यकता है, उसके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। बुद्धि और विवेक घर में रख करके तब आंदोलन और कार्यक्रमों में मत जाया करिए। कहीं आंदोलन, कोई कार्यक्रम, कोई आयोजन है तो बुद्धि और विवेक के साथ संगठित होकर के नेतृत्व के अनुसार जब आप अभियान प्रारंभ करेंगे तो फिर विजयश्री आपकी ही होनी है, तब कोई आपको पराजित नहीं कर सकता। याद रखना, जीवन में जय और पराजय का बहुत महत्व नहीं होता है। महत्व तो इस बात का होता है किस संकल्प के साथ और किस उद्देश्य को लेकर के आप कितनी ईमानदारी के साथ आगे बढ़े हैं। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में पराजय हो गए थे, लेकिन उस पराजय ने हमेशा के लिए महाराणा प्रताप को अमर बना दिया है। हमेशा के लिए विजेता के रूप में इस भगवा ध्वज को हिंदू स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक बना दिया है। कृष्ण को भी पलायन करना पड़ा था, छत्रपति शिवाजी महाराज को भी बहुत बार पलायन करना पड़ा था, लेकिन अंत में आज हिंदुस्तान के अंदर महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज की हर ओर जय जयकार होती है। राम और कृष्ण हम सबके आराध्य बन गए हैं, लेकिन रावण और कंस को पूजने वाला कोई नहीं।
मानसिंह और जयचंद की परंपरा को लोग लांछित करते हैं, अपमानित करते हैं। ऐसा नहीं, मानसिंह और जयचंद को उनके समय में लोगों ने बहुत पूजा था। आज भी मैं देखता हूं जब सत्ता के पीछे लोग अपने सम्मान और अपने स्वाभिमान को गिरवी रख करके जब भागते हैं, तब मुझे आभास होता है कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। इतिहास की पुनरावृत्ति वहां पर देखने को मिलती है। इतिहास किस रूप में दोहरा रहा है? इतिहास में मानसिंह और जयचंद के समय लोग जयचंद और मानसिंह की पूजा करते थे। पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप को, छत्रपति शिवाजी महाराज को दुत्कारते थे कि क्या सब इन लोगों का वो चल रहा है, इनको संधि कर लेनी चाहिए, समझौता कर लेना चाहिए। लेकिन याद रखना, जो लोग उस समय जयचंद और मानसिंह की पूजा करते थे, उनकी वर्तमान वंशज भी आज जयचंद और मानसिंह को नहीं मानते। वे भी महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी का ही सम्मान देते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं और स्वाभिमान और सम्मान के रूप में इन्हीं महापुरुषों को आगे करके रखते हैं। इसलिए याद रखना, क्षणिक स्वार्थ के लिए, क्षणिक लाभ के लिए, क्षणिक सम्मान के लिए शैल्यवाद के उस अभियान का, उस दुष्चक्र के में फंसने की आवश्यकता नहीं। जयचंद और मानसिंह और मीर जाफर की परंपरा का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं। अगर हम संगठित होकर के कार्य करना प्रारंभ कर दें, मैं समझता हूं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं। गोरक्षा भी होगी, गंगा की अविरलता और गंगा की निर्मलता भी बनेगी, धर्मांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा और साथ साथ एक संगठित शक्ति जब रहेगी तो सामाजिक समरसता की बहार भी आएगी। सब कुछ है मौजूद, केवल उसको क्रियान्वित हमें अपने स्तर पर किए जाने की आवश्यकता है। हम अपने स्तर पर कार्य प्रारंभ करें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और यहां पर जो प्रारंभ आपने किया है, ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का एकदम पश्चिमी कोना है। भगवान दुग्धेश्वर नाथ मंदिर के प्रांगण में आप यहां पर पूज्य संत नारायण गिरि जी महाराज के सानिध्य में इन संकल्पों को पारित किए हैं। या उससे चरितार्थ हो, हम सबको कार्य को फैलाने में बहुत ध्यान देने की बजाय हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि जितने कम क्षेत्र में भी काम हो, लेकिन वह सार्थक हो, दिखाई दे, लोगों के लिए प्रेरणा का केंद्र बने, लोग उससे प्रेरित हो सकें। इस बात को लेकर के किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर यह अभियान हम सबका चलेगा तो फिर हम लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार पुनः यहां पर उन सभी कार्यकर्ताओं को, जिन लोगों ने बहुत, मैं देख रहा कि प्रदेश के तमाम क्षेत्रों से कार्यकर्ता यहां पर आए हैं और आकर के उन्होंने यहां पर पूरी व्यवस्था में लगे रहे हैं। एक बार पुनः मैं हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं का भी आह्वान करूंगा कि विश्व हिंदू महासंघ ने अपने दम पर, अपने बल पर, अपने स्तर पर एक प्रयास प्रारंभ किया है। प्रदेश के कुछ पदाधिकारियों के साथ बैठ करके एक अधिवेशन उन्होंने यहां पर संपन्न किया है। यह सम्मेलन, निरंतरता इस सम्मेलन की बनी रहनी चाहिए। इस विश्वास के साथ हम सब एक बार पुनः यहां के महंत जी को हृदय से साधुवाद व्यक्त करते हैं और मैं श्री भिखारी प्रजापति जी को, श्री मनीष श्रीवास्तव जी को और उनकी पूरी टीम को, जिस टीम ने रात दिन लग करके एक प्रयास किया है, प्रयास अच्छा होना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जय पराजय ये जीवन के हिस्से हैं और यहां पर तो इतने कार्यकर्ताओं का जमावड़ा एक साथ एक सम्मेलन के माध्यम से आपने कर दिया है। मुझे लगता है एक शुभ प्रयास है, अच्छा प्रयास है। मैं इस प्रयास के लिए आप सबकी सराहना करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय श्री राम। साथियों, राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी महाराज सामाजिक समरसता कार्यक्रम के तहत इसके बाद सहभोज का कार्यक्रम होना है। आप सभी लोग महंत अवैधनाथ जी राष्ट्र संत सामाजिक समरसता सहभोज के कार्यक्रम में यहीं पर बैठेंगे। अभी 15 मिनट के बाद सहभोज का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। साथ ही पराक्रम पत्रिका लेकर के जाएंगे
कोई छीना झपटी की जरूरत नहीं, पर्याप्त संख्या में छपा है, आपको मिल जाएगा। आप लोगों ने मुझे समय दिया, पूज्य महाराज जी की बातों को आपने सुना, बहुत बहुत महाराज ये फोन है किसी का।